हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 7 के चैप्टर 4 की वर्कशीट 2 करेंगे। वर्कशीट 2 के अंदर आज हमने समझना है कि रेसिप्रोकल्स क्या होते हैं। रेसिप्रोकल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, बट वो रेसिप्रोकल जो हैं आपके पॉजिटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए यहाँ पे, तो वो आज हम समझेंगे। जैसे आपको पता है कि अगर हमें नंबर 3 कोई गिवन है और उसका हमें रेसिप्रोकल करना है, तो रेसिप्रोकल क्या होता है कि इसका हम अपोजिट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, हम इसको -1/3 ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि माइनस यहाँ डिनोमिनेटर में हम नहीं लगाते। ठीक है, अब हमसे ये कहा गया कि अगर रेशनल नंबर का हमें रेसिप्रोकल करना है, जैसे 3/4 है, सो इसका रेसिप्रोकल मतलब आप इसको उल्टा कर दो। कैसे करोगे, आप इसको 1 के अपॉन में 3/4 लिख दो, और उसके बाद जब ये 3/4 है, ये जो 4 डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर के साथ चला जाता है, 4 1 जा 4 और 3 4/3 हो जाता है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल होता है। बट यहाँ पे क्या बोला है, इन जनरल द रेसिप्रोकल ऑफ अ रेशनल नंबर p/q वेयर p इज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, q भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इज q अपॉन p, जो मैंने आपको समझाया है, सिंपल है। 3/4 का अगर आपको रेसिप्रोकल करना है तो 4/3 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान लो मैंने अब इनकी पावर कर दी 2। अब मैंने इनकी यहाँ पे पावर ली है, यानी कि एक्सपोनेंट दिया हुआ है 2। सो ये आपका जो एक्सपोनेंट है ये m है, यहाँ पर m जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब पॉजिटिव इंटीजर होता है तो रूल क्या होता है, ये आपका अपोजिट हो जाता है और यहाँ पे पावर 2 लग जाती है। ऐसे करते हैं हम इसको। ठीक है, सो अगर हमें कोई भी XYZ कोई भी रेशनल नंबर गिवन है, जैसे कि p/q की फॉर्म में रेशनल नंबर गिवन है और हमें इसकी पावर दी है m आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए बेटा, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रूल के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकल कैसे होता है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, और पावर हमारी एज इट इज रहती है m। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू वर्कशीट नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 12 टू द पावर 5, ये रेसिप्रोकल ऑफ, हमें निकालना है रेसिप्रोकल ऑफ 12 टू द पावर 5। सो इसका जब हम रेसिप्रोकल निकालेंगे बेटा क्या करेंगे, हम इसको जो है 1/12 टू द पावर 5 ऐसे हम इसको राइट करते हैं। ठीक है, सो 12 टू द पावर 5 है, सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की पावर बेटा 5 लोगे तो 1 ही आता है। ठीक है, 12 टू द पावर 5। सो अगर आपको याद हो तो हमने एक रूल किया था लास्ट वर्कशीट में, अगर p की पावर m है और q की पावर m है, वी कैन राइट इट लाइक दिस, कि हम इसको कंबाइन करके ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करेंगे और यहाँ पे हम एक्सपोनेंट लिख देंगे, क्योंकि एक्सपोनेंट यहाँ पे जो है सेम है। जब आपकी पावर सेम होती है तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को ऐसे लिख के ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ पे हम पावर लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। कौन सी पावर होनी चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए ये जो एक्सपोनेंट है। ठीक है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। नाउ अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1/12 टू द पावर 5, ये आपने लिख दिया। ठीक है, ठीक है बेटा, आंसर आ गया 1/12 टू द पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है -9 टू द पावर 4। सो अब हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है, रेसिप्रोकल ऑफ -9 टू द पावर 4। सो बेटा हम क्या करेंगे, इसको 1 ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, -9 टू द पावर 4, और ये मैंने अभी आपको बताया है कि 1 की पावर कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आता है, तो वी कैन राइट इट 1 टू द पावर 4 -9 टू द पावर 4, राइट। सो अब ये इसी में आ गया, p की पावर m, q की पावर m। ठीक है, तो p/q टू द पावर m हमने लिख दिया। अब हम इसको जो है कंबाइन करके लिखेंगे -1/-9 टू द पावर 4। लेकिन इसमें एक चीज़ है बेटा, ये ध्यान रखनी है कि इसको जो है हम, ये हमारा आंसर यहाँ पे लिख लो, इसको जो है हम माइनस को कभी भी डिनोमिनेटर के साथ नहीं लगाते। तो सो अब हम इसका आंसर लिखेंगे, ये बेटा डिनोमिनेटर के साथ माइनस है तो हम इसको न्यूमरेटर के साथ माइनस को लगा देंगे यहाँ पे। तो ये आ गया -1/9 टू द पावर 4, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है 2/7 टू द पावर 3। सो हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल
ऑफ 2/7 अब इसमें क्या करेंगे बेटा हम, फिर वही करेंगे, वही रूल है, 1 ये हमें दिया हुआ है 2/7 ऐसे लिखेंगे। अब इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, अभी अभी ये समझाया, यहाँ पे ये रूल बताया है कि अगर P/Q⁴ m हो तो हम इसको P⁴m/Q⁴m ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये आपने ध्यान में रखना है। वी कैन राइट इट लाइक दिस 2⁻3 7⁻3। सो बेटा जो ये यहाँ पे ये आपका अपोन में आया है, ये वाला इसका डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाता है। ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई होगा बेटा तो और 2⁻3 ऐसे ही रह जाएगा। 7 की कितनी पावर से आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा नंबर सेम आता है, नंबर इटसेल्फ 7⁻3 2⁻3। अब ये रूल आपको पता ही है, अगर P⁴m/Q⁴m हो तो हम दोनों यानी P/Q को साथ में लिखते हैं, यानी 7/2 को हम साथ में लिखेंगे ऐसे 7/2। अब ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, नाउ हम पावर लगा देंगे, 7/2 इज द आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है -3/7 ठीक है, अब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ -3/7 सो इसको हम फिर से कैसे राइट करेंगे, 1/-3/7 अब मैंने आपको बताया था, इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे, न्यूमरेटर की पावर अलग लगा देंगे और डिनोमिनेटर की पावर अलग लगा देंगे। सो अब ये जो है डिनोमिनेटर में ये नीचे आया अपोन में, ये हमारा ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और -3/7 एज इट इज़ रहेगा। और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/7 और ये -3/7 हो जाएगा। फिर इसको हम एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि पावर सेम है, सो 7/3 ये, लेकिन ये माइनस का है। मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर के साथ माइनस नहीं लगाते, तो हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे बेटा माइनस को, -7/3 इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। सो फिफ्थ पार्ट में बेटा अब हम करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 15, यहाँ पे माइनस है, ⁸ वही मैंने आपको बताया था कि इसको 1 के अपोन में हम लिखेंगे ⁸। नाउ हम 1 की पावर अलग से लिखेंगे, 1⁸, 15⁸। माइनस हम बेटा यहाँ किसी के भी साथ ले सकते हैं, 1 के साथ ले लेते हैं, न्यूमरेटर के साथ माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस हम न्यूमरेटर के साथ ले लेते हैं, ये माइनस। अब ये 15 बेटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15⁸ -1⁸। उसके बाद ये 15⁸ ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये -1⁸ हो जाएगा। अब इसको हम कंबाइन करके लिखेंगे ⁸। उसके बाद जो है तो ये हो जाएगा, माइनस को हम ऊपर लेके जाएंगे, -15। अब 1 लगाने की बेटा नीचे नीड नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 का कोई मतलब नहीं है, सो हम यहाँ पे आंसर जो लिखेंगे वो लिखेंगे -15⁸। दिस इज़ योर आंसर। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। अब इसका रेसिप्रोकल हम निकालेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 8/13 99। अब हम इसको 1 के अपोन में लिखेंगे, 8/13 99। अब सेपरेट करेंगे पावर्स को, -8⁸, 13⁸। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर, 13⁸, -8⁸। 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे बेटा सेम ही रहता है, 13⁸, -8⁸। अब हम इनको जो है एक साथ लिखेंगे, 13 -8⁸, ब्रैकेट साथ में लगाएंगे अब हम इनके, 99 माइनस बेटा
न्यूमरेटर के साथ ही लगाते हैं, डिनोमिनेटर के साथ नहीं तो माइनस को ऊपर ले जाएंगे। सो आंसर आ गया -13/8 टू द पावर 99। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, 7th पार्ट। 1/10 टू द पावर 10 रेसिप्रोकल ऑफ 1/10 टू द पावर 10। सो इसको हम 1 के अपॉन में लिखेंगे, 1/10 टू द पावर 10, 1/1 टू द पावर 10, 10 टू द पावर 10। इनको हम सेपरेट करेंगे। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा डिनोमिनेटर, और 1 टू द पावर 10, ये 10 टू द पावर 10 और 1 टू द पावर 10 हो गया। 10 1 टू द पावर 10 हो गया, 10/1। 1 को नीचे लिखने की नीड नहीं है, 10 टू द पावर 10 इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू 8 पार्ट। इसका रेसिप्रोकल करना है बेटा, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 0 जा 9, सो 3/2 आ गया। नाउ वी विल फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 3/2। सो रेसिप्रोकल ऑफ 3/2 1/3/2 हो गया। 1 के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 1 जा 2 और 3 एज इट इज आ जाएगा, तो 2/3 इज़ योर आंसर। नाउ कम टू 9th पार्ट। 1/2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सो बेटा ये पावर को पहले ओपन करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, सो ये आ गया 1। सो रेसिप्रोकल ऑफ 1 क्या होगा? अगर आप 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? 1 ही होगा। सो रेसिप्रोकल ऑफ 1, सो 1/1 क्या होता है बेटा? 1 ही होता है। सो आंसर आ गया 1। आई होप आपको ये क्लियर। टू 10th पार्ट। अब इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे हम। रेसिप्रोकल ऑफ 7/8 माइनस आउटसाइड दिया बेटा, ऐसे लिखेंगे 1 -7/8 टू द पावर 2। अब पावर को हम जो है सेपरेट करेंगे। सो पावर को जब हम सेपरेट करेंगे, 7 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 2, माइनस यहाँ पे रहेगा। अब हम जो है 8 टू द पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे, सो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 1 से तो 8 ही आएगा, और 7 टू द पावर 2 माइनस यहाँ पे रखो, 8/7 माइनस आउटसाइड रखो टू द पावर 2। इट इज़ योर आंसर। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो वर्कशीट 2 के हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। वर्कशीट 1 का लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो वर्कशीट गो थ्रू नहीं की है तो आप उसको गो थ्रू कर लो, आपको वर्कशीट 1 भी के सारे कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, and please subscribe to my channel to get latest update. Thank you so much. Thank you for watching. Take care.